हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम आज एक मीली सीक्वेंस डिटेक्टर के बारे में थोड़ा देखेंगे। सो बेसिकली जैसा कि आपने देखा होगा, कभी जब भी हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आते हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बहुत ही रैंडम होते हैं, जैसे 0 0 1 1 0 1 0 0। इसमें कुछ भी आ सकता है हमारे पास, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। और ये जो सीक्वेंस होता है ये इतना रैंडम होता है कि हमारे पास नॉर्मली या नॉर्मल आई से वो पैटर्न डिटेक्शन मुश्किल होता है। सो हम क्या करते हैं, हमको हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट पता है कि हमको क्या चाहिए। तो सपोज इस एग्जांपल में हमको एक इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में रैंडमली ये नंबर्स आ रहे हैं और हमें चाहिए 0 0 1 0। तो हम बार बार चार चार के पेयर बना के इतना नहीं खोज सकते क्योंकि ये तो असंख्य नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मीली सीक्वेंस डिटेक्टर लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, जब जब हमको ये सीक्वेंस मिलेगा तब तक वो हमको आउटपुट 1 दे देगा। यानी कि अगर सीक्वेंस मिला है तो आउटपुट मिलेगा 1, और जब तक सीक्वेंस नहीं मिला है तब तक हमें आउटपुट मिलेगा 0। सो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस सीक्वेंस में 4 डिजिट्स हमको चेक करने हैं, बेसिकली 4 बिट्स। तो हम एक काम करेंगे, 4 स्टेट्स का डायग्राम, इसमें हम स्टेट डायग्राम बना के इसका देखेंगे। तो स्टेट डायग्राम बेसिकली क्या होता है, हम इसमें इसको स्टेट डायग्राम में एक ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे सीक्वेंस डिटेक्टर के अंदर हो क्या रहा है, हाउ इज़ दिस सीक्वेंस डिटेक्टर डूइंग इट्स वर्क। तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ 4 बिट्स है तो हम 4 स्टेट्स बना देते हैं, SA, SB, SC, SD। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, हम ऐसे की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए इनिशियली हमारे पास जो नंबर थे वो इनिशियली हमारे पास ज़ीरो था। तो अगर हमारे पास ज़ीरो, हम अपना सीक्वेंस ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कहीं मिड में कहीं पे हैं और हमारे पास से मान लीजिए ज़ीरो था। तो हमारे पास ज़ीरो था, तो अगर ज़ीरो था तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़ीरो ज़ीरो था तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि हमारे सीक्वेंस में उसको ज़ीरो चाहिए था और ज़ीरो मिल चुका है तो वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा तो, लेकिन अभी भी हमने उसने पूरा सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं किया है, और जब तक वो पूरा, मैंने पहले कहा था पूरा सीक्वेंस अगर डिटेक्ट नहीं किया तो आउटपुट 1 नहीं आएगा। सो ज़ीरो तो आया लेकिन आउटपुट भी ज़ीरो आया। और इसमें हम इनपुट और आउटपुट को ऐसे दर्शाते हैं, इनपुट और आउटपुट। तो जैसे 0 1 या 1 0 या जो भी है, तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है इनपुट्स, जो कि हमारा सीक्वेंस में से पकड़ रहा है ये। और आउटपुट यानी कि जो क्या आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है हमारा, तो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। सो इनिशियली हमको 0 0 मिला, लेकिन अगर यहाँ पे 1 था तो 1 था तो हमारे जो सीक्वेंस में स्टार्टिंग नंबर 1 तो है नहीं, तो 1 नहीं है तो वो वापस जाएगा, बोलेगा वापस वापस भेजो, दूसरा नंबर भेजो। और वो तब तक 0 का वेट करता रहेगा जब तक उसके पास 1 नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल हो सकता है उसके पास एक 1 की लड़ी आई जा रही है और 1 ही 1 आ रहे हैं, और तो जब तक उसके पास 1 आता रहेगा वो ऐसे से आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही लेकिन उसके पास 0 आता है वो SB की तरफ जंप कर लेगा। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक बार और आगे देखते हैं। अब मान लीजिए वो SB की तरफ जंप कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास SA की तरफ जब 1 आया था, जब तक 1 आएगा हम वो वापस SA की तरफ जंप करता रहेगा और आउटपुट हमेशा 0 शो करता रहेगा। अब SB पे देखिए, SB में हमारे पास एक 0 तो ऑलरेडी आ चुका था, जो फर्स्ट 0 SA ने भेजा था। अब SB के पास हमारे पास दो ऑप्शन है, हो सकता है SB में हमारे पास 0 के बाद 0 आए या 1 आए। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, 0 के बाद वापस 0 चाहिए हमें। तो अगर 0 आता है तो आराम से SC की तरफ मूव कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 0 आया एंड आउटपुट स्टिल 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरा सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो 0 0 बन के रहेगा। लेकिन क्या होगा जब ये 1 आता है, जब 1 आएगा ये, तो 1 आएगा तो 0 1 बन गया, तो 0 1 तो हमारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो 1 जब नहीं आया तो वो क्या करेगा, उसको वापस ऐसे की तरफ देख बोलेगा वापस से शुरू करो। तो हमारी जो जो काउंटर है, हमारा जो सीक्वेंस डिटेक्शन है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, वापस ऐसे इनिशियल स्टेट की तरफ, ऐसे की तरफ चला जाएगा। तो हमारा इनपुट 1 था और आउटपुट एज यूजुअल 0। अब आप SC की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो जीरोस तो हमको मिल चुके हैं एस, और मान ध्यान दीजिएगा SC तभी आया जब SB सही काम किया, यानी SB में सही स्टेट डिटेक्ट करी। तो 0 0 ये हम मान के चल रहे हैं कि डिटेक्ट हो चुकी है। तो अब 0 0 तक तो हमारा काम हो गया। अब उसके बाद फिर से हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, 0 0 के बाद या तो 0 0 0 या 0 0 1। मान लीजिए 0 0 1, अगर हमारे पास 1 आता है, तो 1 आता है मतलब SC को वो जो स्टेट चाहिए थी वो मिली, तो 1 जैसे ही मिली वो आगे की तरफ फेंक देगा। जैसे ही वो कट सीक्वेंस को आगे की तरफ फेंकेगा, यहाँ पे इसको 1 मिल गया था, और लेकिन स्टिल अभी पूरा आउटपुट डिटेक्ट नहीं हुआ है। सिंस पूरा आउटपुट डिटेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि जो आउटपुट था वो 0 ही आएगा, लेकिन इनपुट हमको 1 मिला था, तो ऑब्वियसली उसने SD की तरफ भेज दी। बट व्हाट विल हैपन अगर हमारे पास 0 0 0 आता है,
अगर हम देखें, अब इसमें ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं। देखिए, इसमें आप इसको या तो इन दोनों ज़ीरोज़ को देख सकते हैं या इन दोनों ज़ीरोज़ को देख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि आप हमको पूरा ज़ीरो पीछे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इन दोनों ज़ीरोज़ में काम हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दो ज़ीरोज़ हैं ना, तो अगर ये एस सी पर ज़ीरो स्टेट आती है, अगर एस सी पर ज़ीरो स्टेट आती है, तो वो भला एस ए की तरफ क्यों ही भेजेगा? यानी वापस शुरू पे जैसे कि हमने एस बी में था, वापस एस ए की तरफ भेज दिया था, एस सी में पूरा पीछे की तरफ एस ए की तरफ भेजने का ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ज़ीरोज़ तो ऑलरेडी हैं। तो इसका मतलब है कि उसको हमको बेस्ट पॉसिबल लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में भेजना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, लास्ट बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में हमें उसे भेजना है। तो लास्ट बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ऑलरेडी 0 0 थी, क्योंकि हमारे पास 0 0 तो आ ही चुका है, तो हम क्यों वापस की एस ए की तरफ हैं। तो अगर उसमें 1 आया था तो हमने आगे भेज दिया था, लेकिन अगर 1 नहीं आता है तो वापस से उसको उसी स्टेट पे डाल देते हैं, जैसा कि हमने एक बार ऐसे में भी किया था। ऐसे में जैसे किया तो सेम चीज़ हम एस सी में रिपीट करें। तो 1 आया तो ठीक है, 0 आया तो अगेन 0 एंड आउटपुट विल बी 0 अगेन। वाई आउटपुट इज 0? बिकॉज ऑल द स्टेट्स आर नॉट येट डिटेक्टेड। Now we'll move to SD. Now if you see SD, we have 0 0 1. यहाँ पे हमारा 1 आ चुका है ना, तो हमारे पास तीन स्टेट्स तो आ चुकी हैं। अब हम लास्ट स्टेट्स के लिए हमको चेक करना है। लास्ट स्टेट्स के लिए हमारे पास क्या, अगेन दो ऑप्शन है। अब आप देखिए हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, 0 0 1 0। तो यानी कि अगर लास्ट स्टेट में 0 आता है, अगर लास्ट स्टेट में 0 आता है तो हमारा सीक्वेंस डिटेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आ रहे थे, क्या ये आना बंद होंगे? नहीं, ये तो धड़ाधड़ आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी सीक्वेंस डिटेक्शन का काम बंद नहीं होगा, लेकिन हमें फॉर द फर्स्ट टाइम आउटपुट 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं हमेशा जो डैश के बाद जो ये आउटपुट्स 0 0 ये लिखते जा रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमें 0 मिलता है तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि आउटपुट 1 आएगा। लेकिन अब ये बताइए, हमें ये सोचना है कि इसको जंप कहाँ कराएं। तो अब आप देखिए, 0 जब आता था तो 0 जब आने के बाद, यानी हो सकता है ये 0 के बाद जो 3 डिजिट्स हैं ये वापस से 0 1 0 हों। तो अगर हम इसमें इस ऑप्टिमिस्टिक केस को पकड़ें, इसका मतलब है जैसे ही 0 आएगा ये इसको चाहेगा कि ये इसको बी की तरफ भेज दे। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके पास क्योंकि बी वो स्टेट थी जब हमें 1 0 स्टार्टिंग का मिल गया था। जो 4 हमारे पास प्लेसेस थी उसमें से 1 0 हमारे पास ऐसे ही मिला हुआ था। सो वो उसको डी से बी की तरफ भेजेगा विद एन आउटपुट ऑफ 1। तो हमारा आउटपुट 1 तो हम पहले ही लिख लेते हैं। और ये कंडीशन कब अराइव हुई है? जब हमें यहाँ पर 0 मिला है। तो यानी फाइनली हमारा सीक्वेंस डिटेक्शन का फर्स्ट टाइम आउटपुट 1 तो आ गया है एंड हमें 0 भी मिल गया है। एंड वापस फिर अब ये एस बी पे जंप कर चुका है एंड वापस एस बी से साइकिल का चलना कंप्लीट होगी, एस सी एस डी पे जाएगी। नेक्स्ट केस क्या था? अगर हमें यहाँ पर 0 नहीं मिला, हमें यहाँ पे 0 0 1 1, अगर हमें यहाँ पे वापस से 1 मिला है तो क्या होगा? तो यानी कि हमारा हमें जो सीक्वेंस मिला था वो मिला था 0 0 1 1। अब हमें यहाँ जैसे ही 1 मिला का मतलब है कि ये पूरा का सीक्वेंस अब बर्बाद हो चुका है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो 1 अगर नहीं मिला है तो अब यहाँ पे 1 नहीं मिला है, तो अब इसके बाद अगर हम चाहें कि ऑप्टिमिस्टिक होना भी चाहें कि भाई ये 0 हो जाए, तो भी हमारे क्लोज नहीं। 0 हो गया तब तो हमने ऑलरेडी एस बी की तरफ इसको जंप करा दिया था। लेकिन अगर 0 0 1 1 हो गया तो अब 1 जो है हमारे स्टेट्स में कहीं पे भी नहीं है, इनिशियल डिजिट्स में 1 है ही नहीं। तो इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है इसको सबसे शुरू के स्टेट में फेंकने के लिए। तो वापस से ये जंप करेगा इनिशियल स्टेट में, कब? जब हमारा इनपुट 1 था और आउटपुट 0 था। क्यों आउटपुट 0 है? बिकॉज अल्टीमेटली इतना मेहनत यहाँ तक आने के बाद भी हमारी पूरी सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हो पाई। 0 0 1 आई थी, लेकिन लास्ट में जो है वो 0 ना आके 1 आ गया। तो ये करेक्ट स्टेट नहीं है, करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। तो अगर सीक्वेंस करेक्ट नहीं है तो हमारा आउटपुट हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 0 1 0 के लिए एक डायग्राम था। चलिए अब मैं एक बार और इसको एक डिस्कस करते हैं, एक नया सीक्वेंस डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इसी के जैसा डिस्कस करेंगे, एक नया सीक्वेंस। सपोज़ मान लीजिए हमको 0 0 1 1 बनाना है, ये बिल्कुल इसी के जैसा है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, अगेन इसमें 4 स्टेट्स होंगी, एस ए, एस बी, एस सी, एस डी। ठीक है, अब अगेन अब आप इसको देखिए, 0 0 1 0 0 0 1 1, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले हमारे पास क्या था? 0 0 1 0 था हमारे पास। ठीक है, नाउ अगर आप हम देखें तो अगर हमारे पास इनिशियली मान लेते हैं 0 था, तो 0 था तो ऑब्वियसली आगे बढ़ जाएगा 0 और आउटपुट हमारे पास 0 ही रहेगी। लेकिन अगर 1 था तो क्या होगा?
वापस ऐसे की तरफ, क्योंकि 1 उसको स्टार्टिंग के अंक में चाहिए ही नहीं, तो जैसे ही 1 आता है वो आउटपुट 0 दे देगा, बोलेगा वापस शुरू करो। तो ये ऐसे का हो गया। अब एस बी पे हमको ऑलरेडी 0 मिला हुआ है, तो 0 के बाद हमारे पास या तो 1 ऑप्शन होगा या 0 ऑप्शन होगा। हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो अगर 0 चाहिए तो वो एस सी की तरफ जंप कर जाएगा विद एन आउटपुट ऑफ 0 अगेन, बिकॉज आवर सीक्वेंस इज नॉट टोटली डिटेक्टेड। तो 0 0 तो मिल गया हमें, बट वॉट हैपन्स इफ इट इज़ डिटेक्टिंग 1? अगर वो सीक्वेंस जो हमारे पास खूब सारी लड़ी आ रही थी नंबरों की, उसमें 1 मिला था, तो अगर हमें 1 मिला तो 1 से वो वापस ऐसे की तरफ जंप करता है। एंड आप देखिए ये सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई थी, 1 आया था, बिकॉज उसके स्टार्टिंग के 2 नंबर सेम है, तो ऐसे और एस बी की फंक्शनिंग बिल्कुल सेम रहेगी। यानी हमारा A1 सीक्वेंस में तो 1 आया लेकिन आउटपुट 0 आ गया। नाउ हमारे पास, अब हम एस सी की बात करेंगे। नाउ एस सी का मतलब ये है, एस सी स्टेट पे अगर हम खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 ज़ीरोस ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब हमें 2 ज़ीरोस के बाद तीसरे और चौथे को देखना है। तो चौथे के लिए तो हम एस डी को देखते हैं, जहाँ पे हम पहुँचे नहीं तो उसके बारे में नहीं सोचना, तो हमें तीसरे को देखना है। तो तीसरे के लिए हमारे पास या तो 0 ऑप्शन है या तो 1 ऑप्शन है। अब मान लीजिए, अब वही सेम चीज़, अब अगर आप देखें 0 0 1 1 और 0 0 1 0 को, तो तीनों में 0 0 1 कॉमन है। तो यानी कि जो पहले एस में क्या हुआ था, अगर 1 आ गया, अगर 1 आता है तो ऑब्वियसली वो आगे भेज देगा। क्यों? क्योंकि हमारा 0 0 1 तो अचीव हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर 1 नहीं आता है, हमारे पास 0 0 0 आता है, तो एटलीस्ट हमारे पास ये 2 ज़ीरोज़ तो हैं। अब ये दोनों ज़ीरोज़ तो मिल गए ना हमको, तो हो सकता है इसके आगे वाले 2 ज़ीरोज़ जो हैं हमारे पास वो 1 1, या 2 डिजिट्स सॉरी जो हैं वो 1 1 होंगे। तो हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना और इसको एकदम पीछे की तरफ जंप नहीं कराना है। हमें हमेशा उस स्टेट पे जंप कराना है जहाँ से हमको ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीक्वेंसेस डिटेक्ट ना करने पड़े। सो 0 0 हमारे पास ऑलरेडी है, तो अगर इसके पास 0 आता है तो वो वापस इसी पे जंप कर लेगा। जैसा कि यहाँ किया था, देखिए। जैसे ही हमारे पास ज़ीरो आया, हमारा आउटपुट अगेन 0 आएगा। तो देखिए, अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें, एस ए, एस बी, एस सी, तीनों में, और जो हमारा सेकंड एग्जांपल है उसमें तीनों के स्टेट डायग्राम में कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क लेकिन कहाँ आएगा? एस डी के डायग्राम में। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड एग्जांपल में हमारी रिक्वायरमेंट है, हमको चाहिए 0 0 1 1। तो अभी हमारे पास 0 0 1 तो ऑलरेडी आ चुका है। अब हमारे पास अगेन 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट 1 है, लेकिन क्या 1 आने के बाद ये सीक्वेंस डिटेक्ट करना रोक देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर्स तो आए जा रहे हैं। अगर हमारे पास 1 आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 आता है, तो वो 0 0 1 आने के बाद हमारा आउटपुट फटाक से 1 दे देगा। तो यानी अब अभी तक हमारे जो केस में कहीं पे भी आउटपुट 1 नहीं था, आउटपुट फर्स्ट टाइम 1 मिलेगा। तो 1 मिलने के बाद लेकिन अब हमारे पास वो जंप कहाँ कराएं, इसको किस स्टेट पे जंप कराएं? तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि आउटपुट 1 देने के बाद उसको जंप कराने का एक ही जगह बचता है, जैसा कि हमने इसमें पिछले बनाया था, टू द स्टार्टिंग स्टेट। लेकिन 1 आने के बाद हमारा आउटपुट यहाँ पे 1 आ गया। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो इन दोनों इनपुट आउटपुट में, दो इनपुट सेम है बट आउटपुट्स डिफरेंट आए हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो लास्ट डिजिट की रिक्वायरमेंट 0 थी और यहाँ पे 1, तो ऑब्वियसली वो उसको 0 0 1 1 आने के बाद उसको एकदम इनिशियल स्टेट की तरफ फेंक देगा, क्योंकि हम 1 आने के बाद ये चारों नंबर्स का सीक्वेंस ख़राब हो चुका है। अब उसके बाद उसका और कोई ऑप्शन नहीं, उसको शुरू से ही डिटेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हम सोचें कि हो सकता है एस बी पे फेंकता, मान लीजिए अगर वो एस बी पे फेंकता तो मान लेते हैं, तो वो कैसा होता? 0 0 0 आता, और क्योंकि 1 आया था तो एस बी तो वो स्टेट है ही नहीं जिस पे 1 आ रहा हो, तो इसलिए और कोई सेंस ही नहीं बनता कि उसको और कहीं वो उसको वापस जंप करा पाए। तो यही करेक्ट हमारे पास अप्रोच है। तो हमने ट्राई किया कि हम इसको आगे कहीं जंप कराने की कोशिश करें, एस बी में करें, एस सी में करें, बट पॉसिबल नहीं था। नाउ व्हाट विल हैपन अगर इसके पास 1 ना आके 0 आता है? तो 0 0 1 0 ये बिल्कुल पिछले वाले जैसा है। अब 0 पिछले वाले स्टेट सीक्वेंस के जैसा है। अब क्योंकि 0 तो आया है, ये तो हमको दिख रहा है। अब क्योंकि 0 आया है तो हो अल्दो हमारा सीक्वेंस करेक्ट नहीं है, बट हो सकता है आगे आने वाले 3 नंबर्स के लिए ये 0 इनिशियल नंबर हो। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। अगर हो सकता है आगे आने वाले जो 3 नंबर्स हैं वो हों 0 0 1 1 आने वाले, बट वो अभी आए नहीं है, वो आगे कभी कहीं आ रहे होंगे। तो
तो हमारे पास एक ज़ीरो तो ऑलरेडी मिल गया है ना, तो हम अगर एक ज़ीरो मिल गया है तो इसको वापस इनिशियली जंप कराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको रेड पेन से बनाता हूँ, इसको हम बी स्टेट पे जंप कराएंगे। बी क्योंकि कौन सी स्टेट थी जहाँ हमें ऑलरेडी एक ज़ीरो मिला हुआ है, तो यहाँ हमें सीक्वेंस में ज़ीरो मिला बट आउटपुट भी ज़ीरो मिला। तो आउटपुट भी नहीं मिला क्यों, क्योंकि हमारा सीक्वेंस पूरा गड़बड़ हो गया। हमको जो चाहिए, हमको हमारी रिक्वायरमेंट ये थी 0011 की थी, 0011 की थी, बट हमें 0010 मिला। तो हमें हमेशा ये चीज़ देखनी होती है कि हम हमेशा हमारे जो स्टेट हैं उनको जब इनपुट देने के साथ जंप कराएं तो ऐसे स्टेट में कराएं जहाँ से उसको अगले स्टेट पे जाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े। हम चाहें तो इसको इस ज़ीरो पे भी जंप करा सकते थे, ऐसा मतलब एस डी को हम चाहते तो ऐसे में भी जंप करा सकते थे, लेकिन हमारे पास एक ज़ीरो ऑलरेडी मिल गया है ना, तो हमको हमको हमारे जो काउंटर है या हमारा जो सीक्वेंस डिटेक्टर है उसको क्यों एक एडिशनल डिले या एक एडिशनल स्टेप परफॉर्म कराना, जबकि हमारे पास एस बी ऑलरेडी आ चुका है। तो उसका मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 0010, अब अगर हमने इसको बी में डिटेक्ट कराया है, बी में ऑलरेडी डिटेक्ट करा है, तो इसके बाद इसको और केवल 011 डिटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट ना। बट अगर हम इसको ए की तरफ जंप कराते हैं तो सेम ज़ीरो को 0 फिर 011, इसको 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, वेयर एस यहाँ पे इसको केवल 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो हमने एक ऑपरेशन बचा लिया, क्यों, क्योंकि हमने इसको लास्ट बेस्ट स्टेट पे जंप कराया। सो इस जब भी हम मिली डिटेक्टर बनाते हैं हमको बस एक इसी चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और मेजर टाइम ज़्यादातर लोग जो है फॉरवर्ड जो पाथ है उसको बनाने में गलती नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है एक पाथ फॉरवर्ड तो जाएगा, बट बैक जाने में लोग गड़बड़ कर देते हैं कि इसको लास्ट किस स्टेट में जंप कराएं। तो उसके लिए हमेशा आपको ये देखना है कि आपका जो सीक्वेंस है, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 0011 था, आपको ये देखना है कि आपके पास जो करंट स्टेट है, फिर वो चाहे जैसे 001 हो या 011 जो या जो भी हो, क्या उस स्टेट से किसी पीछे वाली स्टेट, जस्ट पीछे वाली स्टेट या जस्ट पीछे के पीछे वाली स्टेट, उसमें जंप कराने से हमारा काम हो रहा है क्या। तो हमें हमारा एफर्ट या मशीन का एफर्ट, अगर हम इनडायरेक्टली बोलें तो मशीन का एफर्ट बचाना है, तो जिससे कि हमारा जो काउंटिंग टाइम है या जो हमारा डिटेक्शन टाइम है वो कम हो और हमें हमारा आउटपुट जल्दी से जल्दी मिले। एंड सेकेंड थिंग इज़ जब तक फाइनल सीक्वेंस एक बार एक सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हो जाता तब तक हमारा आउटपुट जो रहेगा वो 1 नहीं आएगा, हमेशा आउटपुट 0 आएगा। तो यही दोनों चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। आप चाहें तो एक नया सीक्वेंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 0110, इसे ट्राई कर सकते हैं, इसे मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।